परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामहिराजों की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्वं हेतुर्विनेव हन्यते, आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे हैं, भले हैं। पंडित जी, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे हैं और भले हैं, लेकिन वो बेहतर कैसे हो सकते हैं उन्हें ये पता नहीं है। तो उसके लिए एक चीज चाहिए अट्टू, वो है चिंगारी। जैसे एक मकान को, एक खेत को जलाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, ऐसे ही एक व्यक्ति जो अच्छा है, भला है, उसको ऊपर पहुंचाने के लिए एक चिंगारी चाहिए। किसकी? प्रेरणा की। प्रेरणे की नहीं, प्रेरणा की चिंगारी चाहिए। तो जब भी आप ऊपर पहुंचेंगे या नीचे पहुंचेंगे, या तो किसी ने आपको गलत प्रेरणा दे दी है, और या ऊंचे पहुंचे हैं तो आपको रानू सही प्रेरणा मिली है तो ऊपर पहुंच जाते हैं। एक बार एक कंपनी में पेंशन देने का विचार आया लोगों के बीच में, तो बहुत सारे लोग, कर्मचारी जो थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारत भाई सुनना ध्यान से, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन एक व्यक्ति उसमें ऐसा था जो बोलता था मुझे ये बात स्वीकार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि डर के मारे हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छा होता है। तो कंपनी में बात चलती रही, वो बात उसने मानी नहीं। बहुत अथक प्रयास करता रहा वो व्यक्ति कि बात मान ली, लेकिन बात स्वीकार उसने नहीं की। और जब बात नहीं बनी तो क्या करते हैं, जैसे कोई केस चल रहा हो, बड़े बड़े कोर्टों में गए लेकिन वहां काम नहीं बना, तो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि हमारा केस अब फाइनल हो जाए। ऐसे ही वो पहुंचा कहाँ? जो उस कंपनी का मालिक था उसके पास पहुंच गए। जैसे आपकी देवी से आपको मान नहीं रहे हैं, आपकी देवी से आप मान नहीं रहे हो, तो क्या करती है देवी? बॉस के पास ले जाती है। कौन है बॉस? गुरुदेव हैं। उनके गुरुदेव आदित्य सागर जी हैं, तो उनके पास ले जाते हैं। तो आपको कुछ फिर बोलना नहीं पड़ता। तो क्या बोलते हैं आप? जी महाराज जी। तो बात मान ली जाती है। होता नहीं ऐसा? क्यों होता ना ऐसा? क्यों महाराज जी? ऐसा ही होता है ना। तो जब वो बात नहीं मानी उस व्यक्ति ने, तो क्या किया? उसके बॉस के पास ले गए। तो बॉस ने एक बात कही, दस्तखत करते हो इस सुझाव पर कि नहीं, कल से तुम्हारी नौकरी बंद की जाती है। उसने डर के मारे क्या किया? जबकि फायदा किसको था? उसको ही था। बाद में पेंशन उसको ही मिलती नौकरी छोड़ने के बाद। कई बार व्यक्ति
डर के मारे भी काम कर लेता है। इसलिए सुनो भाई मौरी वाले भैया, डरना मत। प्रेरणा स्रोत अच्छा होगा तो आगे भविष्य में आपके लिए वो तीर्थ क्षेत्र बनेगा, मौरी क्षेत्र बनेगा। इसलिए आप आज ये भूल जाना कि हम कहीं गलत स्थान पर आए हैं। आप अब सही स्थान पर आ चुके हो, आपका काम जल्दी होगा। तो प्रेरणा स्रोत ऐसे मिल जाएं, इनकी प्रेरणा से हम भी यहां बैठे हैं। आज हम यहां होते नहीं, जब इनने हमको प्रेरणा दी कि भाई यही मार्ग अच्छा है, तो हम यहां पर बैठ गए। बहुत सारे विषय हैं बोलने के लिए, लेकिन समय बहुत अल्प है। तो क्या हुआ, वह बात व्यक्ति ने मान ली और आज वह पेंशन को प्राप्त हुआ। ऐसी ही प्रेरणाएं अच्छी होती हैं। आयुष प्रेरणा हम भी दे रहे हैं कि भाई ये गृहस्थी का मार्ग अच्छा नहीं है। सुख कहाँ है, सुख कहाँ है रानू, सुख कहाँ है हमारे पास? फिर भी जाओगे कहाँ? वापस से घर। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आया, खुद से बात नहीं की। अब्रल भाई, आपने प्रेरणा प्राप्त की 6 महीने तक, आपने उसकी प्रेरणा से क्या किया? श्री जी ने रखवाया क्या? कितने भगवान हो गए आपके? 2, है ना? तो 2 भगवान क्यों रखवाए? उद्देश्य क्या उसका? उद्देश्य क्या? जैसे भगवान बन गए हैं वैसे हम भी बन जाएं। ये प्रेरणा पूज्य मुनिवर की मुखार दिन से आपको मिली, तब आपने सोचा उसके बारे में, फिर जाकर आपने विचार किया हाँ रखना चाहिए। एक घटना और आपको बतलाता हूं। औरंगाबाद की घटना है। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज प्रवचन सभा समाप्त होने के बाद जैसे एक व्यक्ति उनको बाहर दिखा, निमित्त ज्ञानी तो है ही, तो जैसे ही व्यक्ति बाहर से पंडाल के इस ओर से उस ओर जा रहा था, तो उस व्यक्ति को बुलाया, बोले इधर आओ। उन्होंने व्यक्ति का नाम लेकर कहा कि जाओ उसको बुलाकर लेके आओ। और जब लेकर आए तो आचार्य भगवान ने कहा कि सुनो, आपको सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना है। उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कैसे कराऊंगा? मैंने आचार्य भगवान ने कहा कि जाओ, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, तुम तो करो, पैसे की चिंता मत करो, जाओ तुम्हारा काम होगा। उसने क्या कहा, जी जय गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा वैसा पालन करेंगे। 8 दिन तक विधान कराया और उसके बाद अब क्या होता है, समाज का भोजन कराना है, कुछ है ही नहीं। तो आचार्य भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करो, आशीर्वाद है हमारा। बोले जो भोजन करने लोग आएंगे तो एक टंकी ऐसी बनाना जिसमें सब्जी रखी जाती है, तो उसको छन्नी से ढाक देना और जितनी सामग्री निकालना है उसको दूसरी सामग्री में निकालना, पूरा नहीं खोलना। तो वो पूरी समाज औरंगाबाद ने भोजन कर लिया, भोजन खत्म नहीं हुआ। इसके बाद सुनो, अभी बात क्या थी, पैसा तो कुछ था ही नहीं। समाप्त हो गया विधान, आचार्य भगवान के पास पहुंचा, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है और बाहर का खर्चा भी देना है, 10-12 लाख कर्जा हो गया। आचार्य भगवान ने कहा आज रात में तुम सोना, 12 बजे, रात के 12 बजे एक व्यक्ति आपके पास आएगा, आप उसका काम ले लेना, उसको छोड़ना मत। जैसा आचार्य भगवान ने कहा वैसा ही हुआ। किसी के यहां फैक्ट्री में आग लग गई और वह काम उनको दिया गया, तो करोड़ों का व्यापार उसको एक दिन में लाभ हो गया। सोचो, गुरु की प्रेरणा से वो धनाढ्य हुआ कि नहीं। जब गुरु की सेवा करोगे, गुरु की
प्रेरणा के अनुसार चलोगे तो आपका उद्धार अपने आप हो जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता होगी ही नहीं। सुनो भाई, इसलिए विचार करना। गुरु ने कह दिया है, मतलब ना नहीं निकलना चाहिए। पीयूष भाई, गुरु ने कहा है, क्या बोलोगे? जी। आचार्य भगवान कहें, पीयूष समय हो गया, दीक्षा ले लो। क्या कहोगे? जी, जैसी आपकी आज्ञा। तो देखना, जो आपको तकलीफ है ना, वो भी क्षण भर में दूर हो जाएगी। आपको विदित नहीं है, श्रेयांश गिरी में आचार्य भगवान की तबीयत कितनी खराब थी? 105 डिग्री 4 डिग्री बुखार था कि नहीं? और जैसे ही दीक्षा के संस्कार हुए, वो बुखार आज तक उनको आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? गुरु पर श्रद्धा अगाढ़ थी। बस एक बार विचार कर लो भाई, कि अब मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। छोटे मोटे पद क्या ग्रहण करना, जिससे सिद्ध पदवी प्राप्त होती है, उस पदवी को प्राप्त करो ना। ठीक है, तो विचार करना। जब आचार्य भगवान कहें कि पीयूष भाई अब समय हो गया है, दीक्षा ले लो, क्या कहोगे? जी महाराज श्री। ठीक है, तो प्रेरणाएं अच्छी हों, चाहे कोई कविता लिखे प्रेरणा से किसी की, सब कुछ ना कुछ सीखता है कोई ना किसी न किसी से। अट्टू महाराज जी ने कहा क्या था, सागर से इटारसी से सागर तक का जब तुमने बिहार कराया तो किसकी प्रेरणा से? किसने प्रेरणा दी थी कि बस तुम चिंता मत करो, 10 दिन तुम यहां रहो, तुम्हारा 1 दिन में काम हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? प्रेरणा मिली तो सत्य मार्ग पर पहुंच गए। कोई कवि बनता है, कोई रवि बनता है। गुरु से प्रेरणा मिली तो आदित्य सागर बन गए, सहज सागर बन गए। ना मिलती तो रानू जैसे आते, महाराज जी फैक्ट्री का नाम दे दो। अभी शादी हो जाएगी तो क्या कहेगा, महाराज जी लड़का हुआ है, उसका नाम बता दो। प्रेरणा ऐसी लो कि लोग तुमसे प्रेरणा लेने आए। प्रेरणा ऐसी लो जिससे पंडित जी तुमसे लोग प्रेरणा लेने आए। कोई पेरे तो उसको प्रेरणा दे देना, भाई पेरो मत। मंदिर भी बनवाना है तो प्रेरणा मत, प्रेरणा देना। इन तो संजीव भैया से ला, भैया कितना है तुम्हारे पास, ये मत बोलना। आप तो प्रेरणा देना। क्या जिन धर्म में जब राई के बराबर प्रतिमा रखी जाती है तो वो भी मोक्ष का कारण बनती है, फिर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखाओगी तो साक्षात मोक्ष मिलेगा। विचार मत करना, तुरंत रख देना, वो अपने आप प्रभावित हो जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए विचार करना किसका, हम अच्छे हैं, भले हैं, हमें अच्छी प्रेरणा को ग्रहण करना है तो हम भी एक दिन वैसे बन जाएंगे जो सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है। आप सभी अच्छी प्रेरणाओं को ग्रहण करें जिससे आपका यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की